ब्रह्म ध्यान उपरांत सत्संग। संकल्पों में सफलता किसकी, बुद्धि में स्थिरता जिसकी। असंयम रूपी, मुख्य असंयम रूपी भीतर के विकार को समाप्त करने अथवा ढीला करने हेतु एक बहुत ही अचूक उपाय और भी है, और वो है मंत्र लेखन। अगर मंत्र को लिखा जाए, एक पुस्तक में, एक कॉपी में लिखते हैं, बहुत से साधक मुझे लिख के भेंट करते हैं, और लिखते समय, एक एक मंत्र को लिखते समय पूरे मनोयोग से ये साथ में भाव रहे कि ये मेरा कर्म है ना। मंत्र को लिखना कर्म है, उसमें ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बीच में आ गई, पूरी सजगता आ गई। हाथ से लिख रहे हो ना, फिजिकली राइटिंग, तो ये अपने आप में एक बहुत पूर्ण क्रिया है, पूर्ण कर्म है अपने आप में। तो करते समय भाव कि ये मैं जो मंत्र लिख रहे, इसके प्रभाव से मेरा मुख्य असंयम, जो मेरा मुख्य विकार है, वो समाप्त हो रहा है। एक एक मंत्र लिखते समय भाव को भीतर दोहराते जाना। मंत्र पूरा करने में तो समय लगता है ना, लिखने में एक एक अक्षर लिखोगे, पर भाव सतत रहे, लिखा गया मंत्र मेरे भीतर के विकार को समाप्त कर रहा है। ये भाव लेकर के और मंत्र को लिखना, इसका बहुत गहरा प्रभाव, जिसे कहते हैं कि मांझना, जब मांझते हैं चिकनाई दूर करने के लिए, या चाय के बर्तन को तो जूना लेके स्क्रबिंग करते हैं, ये मंत्र लेखन स्क्रबिंग की भांति है। अगर अभी तक मंत्र लिखते रहे पर विशेष भाव नहीं कभी रखा, तो आज से जो लोग भी मंत्र लेखन में हैं, लिखते हैं, मेरा अभ्यास नहीं है, मैं साथ में कह दूं, मेरा अभ्यास नहीं है, पर जो लोग भी लिखते हैं, वो लोग आज से इस भाव को बीच में जोड़ दें और अनुभव करें कि उसका कितना गहरा प्रभाव आना आरंभ होगा। भाव को स्थिर रखने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि मन है ना, एक बात पे टिकना नहीं चाहता। एक मंत्र लिखा भाव के साथ, दूसरे में बोल तो दिया था, पर अपने आप को झुटा के रखना नहीं। ये जो पूर्ण कर्म मैं कर रही, इसका उद्देश्य है, ये जो मंत्र लेखन रूपी पूर्ण कर्म मैं कर रही, इसका उद्देश्य है क्या? मेरे मुख्य असंयम को समाप्त करना। इस प्रकार के गहरे भाव से जब मंत्र लेखन किया जाए, और 11 मंत्र भी लिख दिए, वो तो ठीक है, आपका समय जितना उपलब्ध है, आप 24 लिख सकते, 108 लिख सकते एक दिन में। पर अगर 11 भी लिख दिए पूरे मनोयोग से, ये भाव करते हुए, कई बार गहरा भाव होगा, कई बार बड़ा सतही, सरफेशियल, ऊपर ऊपर से भाव होगा। हाँ, मैं कह रही हूँ, मेरा ये मुख्य विकार, मेरा मुख्य संयम समाप्त हो, तो भी प्रभाव निश्चित पड़ेगा। देखो, अंतर जगत में जहां संस्कार निवास करते हैं ना, वो बहुत गहरे होते हैं। वहां प्रभाव तो हमारे तप का जाता है, हमारे आध्यात्मिक प्रयोगों का जाता है,
पर हमें इसलिए नहीं आभास होता क्योंकि हम उसी असंयम की बार-बार पुनरावृत्ति करते हैं। बार-बार वही करते हैं, तो हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, नो चेंज, नथिंग हैपनिंग। बहुत कह लिया, बहुत रो लिया, बहुत जाप कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। जब बड़े-बड़े जहाज डूबते हैं ना, बड़े-बड़े, तो एकाएक नहीं डूब जाते छोटी-सी नाव की भांति। दे स्टार्ट सिंकिंग। इसलिए ये असंयम के, विकारों के जो जहाज तैर रहे हैं, इन्हें डुबाने के लिए जब प्रयास होते हैं तो धीरे-धीरे सिंकिंग शुरू होती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डूबना आरंभ करते हैं। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? जिनके प्रयास 4 साल से 5 साल से हो रहे, अब तो 5 साल ऑनलाइन ध्यान को हो गए, तो उनको क्या कोई अंतर नहीं आया होगा? पूछो अपने आप से। तो प्रयास हमेशा परिणाम देते हैं, हमें लगे ना लगे। तो मंत्र लेखन का प्रयास एक पूर्ण कर्म की भांति इस उद्देश्य से करो कि इसे करते समय इस कर्म का फल मुझे निश्चित मिलेगा, मेरे भीतर का मुख्य विकार समाप्त होगा, मन एकाग्र होगा और गहरे संस्कार पर प्रभाव जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य। एक बात रह गई, अब इंस्टा पर भी आ रहे हैं क्या कहते हैं उसे, इंस्टाग्राम। उस पर भी अब सक्रियता से आए, तो पहले से है पर सक्रिय नहीं थे। और उसकी आईडी जो है दिनेश डॉट श्री, DINESH.SHRI, दिनेश डॉट श्री। जो लोग हैं इंस्टाग्राम पर, क्योंकि जहां जहां से अस्थिरता का प्रसार हो रहा है, स्थिरता के प्रयासों को भी वहीं जाना पड़ेगा। अगर इंस्टा से अस्थिरता जा रही तो स्थिरता को भी जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।